क्या आया जब उनके हाथ पैरों पे निशान वगैरह बताए गए तो मैंने अनुमान लगाया और वहीं जेल में ही मारा गए हैं, ये मुझे पता है। और बंदियों को भी मारा जाता है? हाँ बिल्कुल मारा जाता है बंदियों को। दे नंबरदार से आकाश भाई कह रहे थे वहीं हॉस्पिटल में कि भाई मेरे को यहाँ बहुत मारते हैं और पैसे के लिए बोलते हैं, अगर काम नहीं करोगे तो घर वालों से पैसे मंगा लो, मशक्क़त कट जाएंगी तुम्हारी, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगर पैसे नहीं मंगाओगे तो काम करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो मार पड़ेगी। आकाश ने तुमसे जेल में क्या कहा था? यही बात बोले थे, मेरे से नहीं, वो तो सब कैदियों के सामने बोले थे, नंबरदार से कह रहे थे वो ये बात। वहाँ मारपीट की गई? हाँ जी, मारपीट की गई है उनकी। जेल प्रशासन ने आपसे भी कुछ कहा था कि अगर कोई पूछे तो कुछ कह देना? हाँ, क्या कहा था? ये ऐसे बोला था कि क्या नाम है, थाने में और चौकी में मारा है, यहाँ पे नहीं कोई बात हुई। फिरोजाबाद में बंदी आकाश की 21 तारीख की सुबह मौत हो गई। परिजन कहते हैं कि उसकी पीट के हत्या की गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आया कि उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। 21 तारीख की शाम को दलित युवक आकाश की मौत के बाद बवाल हुआ। आगजनी, पथराव, लाठीचार्ज और पुलिस के वाहन, दोपहिया वाहन में भी लोगों ने आग लगा दी। दरअसल आकाश और उसके साथी शिवम को पुलिस ने चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा था और उसको जेल भेज दिया था। अब इस पर जांच हो रही है। आकाश के साथ जो युवक शिवम जेल गया था वो मेरे साथ इस समय है। इससे हम जानने की कोशिश करेंगे, ये दोनों दोस्त एक साथ जेल गए थे और जेल में भी एक साथ रहे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या पुलिस ने यहाँ पिटाई की, थाना दक्षिण पुलिस ने पिटाई की, क्या सुहागनगर चौकी पे पिटाई की, या क्या मामला हुआ कि इतना मामला तूल पकड़ गया कि यहाँ पर हंगामा हुआ? मेरे साथ इस समय शिवम है। शिवम, तुम्हारा पूरा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? मेरा नाम शिवम है, पूरा शिवम बोलू। क्या हुआ था कि तुम पहले पकड़े कैसे गए? भट्टे में एक इंजन पड़ा हुआ था गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, बाइक का, तो वो इंजन हम दोनों ने उठा लिया था। हमने, आकाश भाई ने और हमने उठा लिया था इंजन। उठाने के बाद गाड़ी पे रख लिया था। गाड़ी पे रखने के बाद हम उमा गिलास की पुलिया पे गाड़ी लेके आ गए थे, तो गाड़ी की चैन टूट गई थी। चैन टूटने के बाद आकाश भाई ने बोला कि इसे नीचे उतार के रख लो, मैं चैन जुड़वा ला रहा हूँ। हम जहाँ उमा गिलास की पुलिया है वहीं पे ही थोड़ी दूर मोटे पंचर वालों की दुकान है, तो वहाँ पे वो जुड़वाने चले गए। तो मैं उस इंजन के पास बैठा था, मैंने वाइट पैंट और वाइट शर्ट पहन रखी थी, तो वो मतलब इंजन के वहाँ से कारे आ गए थे कपड़ा। कारे आने के बाद तो वहाँ से मैं वहाँ पे खड़ा था इंजन के पास, तो 2-3 बंदे आए थे, लड़के ही थे, तो उन्होंने पूछा इसमें क्या है, तो मैं उनसे बोला कि क्या नाम है, इसमें गाड़ी का इंजन है। तो उन्होंने बोला तुमने बाइक काटी है कि मैंने नहीं। तो फिर बोले कि क्या नाम अभी पुलिस आएगी तो पुलिस ही पूछ लेगी तुमसे, तुम बता नहीं रहे हो। तो मैंने कहा नहीं भैया, हमने बाइक नहीं काटी, आप पुलिस को मत बुलाइए। तो उन्होंने फिर भी पुलिस के पास फ़ोन कर दिया, 2 बंदों ने मुझे पकड़ लिया था, कोई बात नहीं। फिर पुलिस आ गई थी, पुलिस ने पकड़ लिया मेरे को। फिर उन्होंने जो मेरे को पकड़ रखा था उन्होंने बताया था, उन्होंने पुलिस बुलाई, उन्होंने कहा ये बंदा भी और इसके साथ, आकाश की बोली थी, तो आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। ये कितने तारीख को आपको थाने ले गए थे? 17 तारीख को ले गए थे, ईद वाले दिन 17 तारीख को ले गए थे, और हमको दोनों को लेके आ गए चौकी पे लेके आ गए। चौकी के बाहर गेट पे खड़ा कर लिया था, तो वहीं जिप्सी खड़ी थी, जिप्सी में हम दोनों को बिठा लिया। जिप्सी में बिठा के और जो सादा वर्दी में थे वो हमको थाने तक करने आए। तो ऐसे समथिंग मामला हो गया था 6, साढ़े 6 का बीच में, 6, साढ़े 6, 7 बज गए थे। लेकिन जेल तो आपको 19 तारीख को भेजा गया। वो पुलिस जवाब देगी इस बात का क्यों हमें 19 तारीख को जेल भेजा गया। 17 तारीख को पुलिस ने आपको हिरासत में लिया, पूछताछ की और जेल में 19 को भेजा। तो 17 से 19 के बीच में 48 घंटे आपको थाने में क्या किया? 48 घंटे हम वहीं पे थे, और हम जैसे ही थाने पहुँचे वहाँ एक बंदा और बैठा था, कैदी था वो भी, तो उसका चालान दूसरे दिन हो गया था, हमारा नहीं किया था उन्होंने हैं। तो फिर मतलब हम जैसे ही थाने पहुँचे तो हम बैठे रहे थोड़ी बहुत देर, फिर हमसे खाना वगैरह की पूछी, हमने खाना वगैरह खाया, फिर वहीं सो गए थे। हम सो गए, फिर रात ज़्यादा हो गई थी, फिर हमें अंदर हवालात में बंद कर दिया था, हम तीनों बंदों को। एक और था वहीं पे बैठा था, उसको भी और हम दोनों को भी कर दिया था अंदर, तो हम वहीं में उसमें सो गए थे। फिर फिरोजाबाद में आपका मेडिकल हुआ? हाँ, फिरोजाबाद में हुआ था मेडिकल हुआ। फिर 19 तारीख को हमारा हो जाने के बाद फिर हमने धवरी ले जा गया, धवरी से फिर जेल। तुम लगातार 17 तारीख से 19 तारीख तक आकाश के साथ थे? हाँ बिल्कुल। तो क्या सुहागनगर चौकी या थाना दक्षिण में आप लोगों के साथ मारपीट की गई? नहीं, मारा
किसी ने नहीं, मेरे ही एक चांटा मार दिया था, आकाश भाई को किसी ने नहीं मारा। फिर जेल पहुंच गए। फिर जेल में क्या आपका मेडिकल हुआ? दूसरे दिन होता है मेडिकल। जैसे 19 तारीख को आप गए थे, यानी 20 तारीख का आपका मेडिकल हुआ। जी 20 तारीख को मेडिकल हुआ था हमारा। तो वहीं मिले थे आकाश भाई मेरे को। सुबह 10 बजे मैं अपनी बैरिंग में से बाहर निकला था, तो लेके गए थे नंबरदार से आकाश भाई कह रहे थे वहीं हॉस्पिटल में कि भाई मेरे को यहाँ बहुत मारते हैं और पैसे के लिए बोलते हैं, अगर काम नहीं करोगे तो घर वालों से पैसे मंगा लो, मशक्क़त कट जाएंगी तुम्हारी, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगर पैसे नहीं मंगाओगे तो काम करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो मार पड़ेगी। आकाश ने तुमसे जेल में क्या कहा था? यही बात बोले थे, मेरे से नहीं, वो तो सब कैदियों के सामने बोले थे, नंबरदार से कह रहे थे वो ये बात। वहाँ मारपीट की गई? हाँ जी, मारपीट की गई है उनकी, और उन्होंने खुद बताया था स्वयं 20 तारीख को। फिर 21 तारीख को मैं जब मतलब योगा दिवस था उस दिन का, योगा करने हम सारी बेरिंगें आई थी, मतलब योगा करने मास्टर आए थे योगा वाले कोई, तो सब जने आए थे, आकाश भाई नहीं आए थे। 21 तारीख को सुबह 7 बजे के समथिंग, 7 बजे के टाइम पे आकाश भाई नहीं आए थे वहाँ पे। फिर मैंने पूछा तो कह रहे वो वहीं है नंबरदार के पास, ऐसे बोला था। तो ये बात 21 तारीख को सुबह उसकी गंभीर हालत में उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और कहा जाता है कि उसी समय उसकी मौत हो गई थी। तो जेल में क्या माहौल था? क्या इस तरह से जेल में बंदियों को मारा जाता है? बिल्कुल मारा जाता है, और लेकिन जेल में कोई रिएक्शन नहीं लिया गया था इस बात का कि वो ख़त्म हो गया। ना किसी को कैदियों को मालूम पड़ा, ना किसी को पता चला, हम लोगों को किसी को नहीं पता चला। फिर मेरे को जब पता चला, जब मेरे भाई ने मुलाकात लगाई थी, दोपहर 12 बजे और 1:30 बजे मुलाकात होती है। दोपहर 12 बजे लगाओगे तो 1:30 बजे मैं जाऊँगा उनसे मिलने। जेल प्रशासन ने आपसे भी कुछ कहा था कि अगर कोई पूछे तो कुछ कह देना? क्या कहा था? ये ऐसे बोला था कि क्या नाम है, थाने में और चौकी में मारा है, यहाँ पे नहीं कोई बात हुई। ये किसने कहा जेल में आपसे? वहाँ पे दो पुलिस थी और 2 बंदे और थे, 2-3 बंदे और थे। वो मेरे को बाहर लेके जाते थे कभी, मतलब जैसे भी कोई आता था अधिकारी पूछने के लिए, तो मेरे को वही लोग लेके जाते थे, वही बताते थे सर्किल में मेरे को ये बात, ऐसे ऐसे बोल रहा है तुम्हें। आपकी उम्र 19 साल की है और जो आकाश की 26 साल की उम्र, तो आप दोनों दोस्त कैसे हुए और आपको ये कैसे पता लग रहा है कि जेल की पिटाई इतनी हुई थी? क्या आकाश ने व्यक्तिगत रूप से आपको बताया था? जी मेरे को बताया था 20 तारीख को मार पड़ती है, उनने ऐसे बताया था मेरे को। और फिर मेरे को पता चला बाद में, मैं छूट के आया जब उनके हाथ पैरों पे निशान वगैरह बताए गए, तो मैंने अनुमान लगाया और वहीं जेल में ही मारा गए हैं, ये मुझे पता है। और बंदियों को भी मारा जाता है? हाँ बिल्कुल मारा जाता है, बंदियों को मारा जाता है। फिर क्या हुआ? उसके बाद की घटना बताएं, जेल में क्या हुआ? जेल में यही मुझसे पूछा जाता था, आते थे कई लोग आते थे पूछने, तो यही बताता था मैं कि थाने में मारा और चौकी में मारा। लेकिन थाने चौकी में कोई नहीं, कुछ नहीं मारा, ना मेरे को मारा, ना आकाश भाई को मारा। जो घटना हुई है जेल में हुई है। कैसे मालूम? आप इतने दावे से कैसे कह रहे हैं? किसी ने आपको प्रेशराइज किया? क्या किया? प्रेशराइज क्यों करेंगे जब आकाश भाई मेरे को 20 तारीख को स्वयं बता के गए हैं कि यहाँ मार पड़ती है और वहाँ पे आकाश शाम को भी 20 तारीख की शाम को भी आपको मिला क्या? क्योंकि आप 19 को तो शाम को जेल में ही पहुंचे हो। नहीं, मेरे को नहीं, सुबह ही मिले बस, खाली शाम को नहीं मिलते। अच्छा, जब जेल में मेडिकल हुआ था आप भी साथ थे, तो क्या आकाश के उस समय चोट के निशान थे जब यहाँ से जेल गए थे उस समय? नहीं, पूरे नंगे करके दिखाया जाता है, पैंट में कच्चे में होती है डॉक्टरी, और कोई निशान नहीं थे, कच्चा पहन के होती है केवल, ये ऊपर के कपड़े पैंट वगैरह सब उतरवा लेते हैं वहीं। आप या आकाश पहले भी कभी किसी चोरी के जुर्म में जेल गए हो? जी नहीं, मैं तो नहीं गया, और आकाश भाई भी मना कर रहे थे कि नहीं। अच्छा, जो मृतक आकाश की पत्नी प्रीति, वो बार बार कहती है कि आपने ये पहले ही कह दिया था कि हम तुम्हारे पति को कहीं फंसा देंगे। नहीं, मैंने कोई बात नहीं कही। और हम लोग तो जब 19 तारीख को पकड़े गए थे, जब हम कमरा भी देखने गए थे, भाभी जी यहाँ रहने की मना कर रही थी, तो हम इधर बुद्धनगर में कमरा देखने गए। आप तो 17 तारीख को कह रहे थे हवालात में गए थे, अभी आप 19 कह रहे हो? नहीं, मतलब 17 तारीख को ही, 17 तारीख की सुबह 6 बजे, और 19 तारीख को हम जेल चले गए थे। उसी 17 तारीख को जैसे हम कमरा देख के आए। आपने कभी पूछी ये बात कि जब आपको 17 तारीख को पकड़ा था और 48 घंटे आपको पुलिस ने बिठाए रखा? देखो, हम कभी गए तो अभी नहीं है जेल में, हमें क्या पता कैसे क्या चालान होता है, तो मैंने इस बात में कुछ नहीं पूछी।
जेल में आपसे किसी ने कोई और बात कही हो इसके, क्योंकि आप तो 21 तारीख को उसकी डेथ हुई है और उसके बाद जमानत आपको बहुत बाद में मिली है, तो जेल अधिकारियों ने या जेल के कर्मियों ने आपसे कुछ बात कही हो, क्या कही आपसे बात? जब मैं आ रहा था तब मेरी वीडियो वगैरह बनाई थी और दो कागज़ों पे अंगूठा लगवाया था, साइन करवाए थे उन्होंने कुछ लिख के। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जिस कागज़ पे तुम्हारा अंगूठा लगाए या दस्तखत कराए थे उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर ये लिखा था थाने चौकी में पिटाई हुई है, बस ये लिखा था। मेरे को और मेरे भाई आकाश को थाने चौकी में मारा था। मैं मतलब मुझसे खिलवा रहे थे वहाँ पे बैठ के और कंप्यूटर में टैप कर रहे थे, एक जने टैप कर रहे थे कंप्यूटर में। तो ये शिवम जो बताता है कि आकाश की मौत का कारण क्या है, हालांकि अभी ये शिवम का अपना एक बयान है, अभी इस पर जांच हो रही है। जिला प्रशासन ने भी आकाश की पत्नी प्रीति को 5 लाख रुपए का फ़िलहाल मुआवजा दिया है। अब मजिस्ट्रेटी जांच में ये बात सामने आएगी कि आकाश की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है, जेल में पिटाई से हुई है, या मौत का कारण अन्य है। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।